वो दिल ही दिल में सोचते थे, अगर कुदरत को मेरी जरूरत नहीं है तो मैं जिंदा क्यों हूं, मैं मर क्यों नहीं जाता। इन्हीं सवालों के साथ वो अपने आप को लेकर चल रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। फाइनली वो दिन भी आ गया। दिसंबर का महीना था और गालिबन असर का टाइम था। वो लॉन में बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे और एक सवालन आंखों को लेकर आसमान की तरफ देखते हैं और दिल ही दिल में अल्लाह पाक से सवाल करते हैं कि अल्लाह पाक, अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं ज़िंदा क्यों हूँ, मुझे उठा क्यों नहीं लेते हैं। फिर अल्लाह पाक की करनी कुछ ऐसी हुई कि गुमान अल्लाह पाक का जवाब बनकर उनके दिल पर उतरा। गुमान अल्लाह पाक का जवाब बनकर उनके दिल के ऊपर उतरा और उन्होंने अपने हाथों को भींचा और अल्लाह पाक का नारा लगाकर बगैर किसी के सहारे खड़े हो गए और चलना शुरू कर दिए। ये उनकी जिंदगी का, ये उनकी एक नई जिंदगी का पहला दिन था। बाबा जी अगले दिन उठे, उन्होंने शेव बनाई, उन्होंने सूट पहना, उन्होंने खुशबू लगाई और ड्राइवर को लेकर अपने ऑफिस चले गए, मतलब अपने फैक्ट्री के ऑफिस में चले गए। वहाँ पे सब लोग उनको देखकर हैरान हो गए कि बाबा जी कैसे आ गए। बाबा जी एक छोटे से कैबिन में बैठ गए और उन्होंने अपनी ज़ाती अकाउंट्स की कुछ तफसीलात तलब कर ली। उनके अकाउंट्स में तकरीबन कोई 22 करोड़ रुपए थे। सेम टाइम उन्होंने कंपनी के इंजीनियर्स को बुलवाया, कंपनी के नक्शा नवीसों को बुलाया और ठेकेदारों को बुला लिया और उन्हें हुक्म दिया कि शहर के मज़ाफ़ात में एक छोटी सी फैक्ट्री लगाओ। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या थी? इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये फैक्ट्री कहाँ पे लगाई जा रही थी, जहाँ पे कच्ची आबादियों की भरमार थी, जहाँ पे ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना टेलीफोन की लाइन है, ना सीवरेज है, हत्ता कि वहाँ पे कोई पक्की सड़क भी नहीं है। और ये फैसला बाबा जी का एटम बम बनकर तमाम ओहदेदारों समेत उनके बच्चों के ऊपर गिरा और उन्हें परेशान कर दिया। सॉरी टू से दैट, वो समझ रहे थे कि शायद बाबा जी सठिया गए हैं, लेकिन बाबा जी ने अपना ऑर्डर जारी कर दिया था और वो बोल रहे थे कि फैक्ट्री यहीं पे लगाएंगे। देखा जाए तो दुनिया भर में फैक्ट्री लगाने के कुछ पक्के असूल होते हैं। दुनिया का कोई भी सनतकार जब भी कहीं पे फैक्ट्री लगाता है तो वो बहुत सारी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखता है कि यहाँ पानी है कि नहीं, यहाँ पे बिजली, यहाँ पे गैस, यहाँ पे सीवेज लाइन, यहाँ पे पक्की सड़क है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत सारी चीज़ों को एज ए ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है ताकि उनको कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हो, कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हो। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में सनतकार कच्ची आबादियों में सरमायाकारी नहीं करते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सहूलतों का फुकदान होता है, इसलिए वो कभी भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और बाबा जी ने खुद भी पूरी ज़िंदगी इस तरह की चीज़ों का बहुत ही ख़ास ख्याल रखा है। उन्होंने कभी गीली ज़मीन के ऊपर पाँव नहीं रखा और इस तरह की कहीं पे भी जगह पे सरमायाकारी नहीं की। लेकिन आज एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहे थे। चुनाचे एक ऐसा शख्स जिनको लोग ज़ीरक और समझदार समझते हो और वो अचानक से अपने असूलों की खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दें। 22 करोड़ रुपए जैसी खतीर रकम को इस तरह की चीज़ों पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दे तो अंडरस्टूड सी बात है, लोग उनकी ज़हनी हालत के बारे में मशकूक हो जाएंगे कि लगता है ये अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। मैं बाबा जी और उनके बेटों का मुश्तरका दोस्त था। उनका बेटा मेरे पास आया और उसने मुझे सारी कहानी बताई और मुझे बोल दिया और साथ में मुझे जिम्मेदारी भी दे दी कि आप उनको समझाएं, प्लीज़ आप उनको समझाएं कि ये क्या कर रहे हैं।